देखो रिफ्रैक्शन का अपना ये 5th लेक्चर है, ठीक है ना। और हम इसमें क्या पढ़ चुके हैं, हम रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेज पढ़ रहे हैं और कॉन्वेक्स के सारे केसेस हम पढ़ चुके हैं। कॉनकेव के करने जा रहे हैं अभी। तो इसमें सिर्फ 2 ही केस हैं, ठीक है ना, इसमें सिर्फ 2 ही केस हैं। कॉनकेव लेंस पहचानते हो, आपको पहचान में आना चाहिए। कॉनकेव लेंस बनाना आना चाहिए, कौन सा है ये कॉनकेव लेंस है भाई, ठीक है। इसकी क्या स्पेशलिटी है मैंने आपको बताई थी। एजेस से क्या होता है ये मोटा और बीच से क्या होता है ये पतला, थिकर एट द एजेस एंड थिनर एट द सेंटर, ठीक है। अब इसकी स्पेशलिटी क्या है, इसका दूसरा नाम भी बताया था मैंने आपको। इस लेंस का दूसरा नाम क्या है, ये ऑप्टिकल सेंटर, ठीक बीचों बीच, और ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइन इज कॉल्ड ए प्रिंसिपल एक्सिस। इसकी स्पेशलिटी क्या है कि अगर एक रे पैरेलल जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, उसको क्या करेगा ये डाइवर्ट करेगा। डाइवर्ट किस डायरेक्शन में करेगा, डाइवर्ट इस डायरेक्शन में करेगा कि वो वर्चुअली बैक ट्रेसिंग में कहाँ से होके पार हो, फोकस में से। वर्चुअली बैक ट्रेस करवाएंगे तो कहाँ पे काटे, वो फोकस पे काटे। आई चीज़ समझ में। ऐसा ही नीचे की साइड है, नीचे एक रे जाएगी तो ऐसे ही डाइवर्ज करेगा और वर्चुअली कैसे काटेगी, फोकस में से। तो इसका फोकस कैसा फोकस बोला जाता है, वर्चुअल फोकस। और अपना कॉन्वेक्स लेंस जो था उसका फोकस कैसा है, रियल फोकस, क्योंकि उसमें रियलिटी में रेज काटती हैं, इसमें वर्चुअली काटती है, रियलिटी में नहीं काटती। आपको ये भी डिफरेंस पता होना चाहिए कि इसका फोकस कैसा है, कॉनकेव का फोकस और कॉन्वेक्स का फोकस कैसा है, क्या डिफरेंस है इनमें, ठीक है। अब एक रूल यहाँ पे हो ही गया है साथ में अपने, जब आप इमेज बना रहे हो ऑब्जेक्ट को रख करके, इन द केस ऑफ कॉनकेव लेंस, अगर आप ऑब्जेक्ट को रख रहे हो इसके आगे और इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है तो आपको रूल्स याद होने चाहिए। मैंने बताया था कॉन्वेक्स में आपको रूल्स समझाए थे, वैसे ही सिमिलर रूल है यहाँ पे। अगर एक रे पैरेलल जाएगी तो वो इस तरह से डाइवर्ट होगी, वर्चुअली बैक ट्रेस होकर कहाँ से निकलेगी, फोकस में से। अब सेकंड रूल क्या है, अगर एक रे ऑप्टिकल सेंटर में से जाएगी, मैंने बताया था भाई ऑप्टिकल सेंटर में से जाने वाली रे बिना रिफ्लेक्ट किए, बिना मुड़े थोड़ी सीधी क्रॉस हो जाती हैं, ठीक है। सेकंड रूल हो गया। थर्ड रूल क्या है, अगर यहाँ से एक रे को डालूँ मैं किस डायरेक्शन में, फोकस की डायरेक्शन में डालूँ, मैं कहाँ से पास करवाना चाहता हूँ इस रे को, फोकस में से, लेकिन फोकस में से नहीं जाएगी। यहाँ टॉर्च जलाई मैंने, लेजर लाइट जलाई और मैं चाहता हूँ फोकस में से क्रॉस हो जाए, लेकिन फोकस में से पार नहीं होगी, फिर ये क्या हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें सिर्फ 2 ही केस बनते हैं, ठीक है ना। या तो ऑब्जेक्ट को आप कहाँ रख सकते हो, इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा, इन्फिनिटी पे, या फिर ऑब्जेक्ट अपना कहीं पर भी होगा ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में। यहाँ पे सिरदर्दी बहुत ही कम है, टेंशन बिल्कुल नहीं है, सिर्फ 2 ही केसेस हैं, ठीक है। अब पहला केस करते हैं, जब ऑब्जेक्ट अपना कहाँ पे है, ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है। इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ फोकस वाला कोई सिस्टम नहीं है। कभी आप सोचो फोकस के ऊपर रख रहे हैं, यहाँ इसके और इसके बीच में तो रख ही नहीं सकते, क्योंकि फोकस के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट आपने रखा तो इमेज बनेगी नहीं, क्योंकि वर्चुअली वो पास होगी नहीं, ऑब्जेक्ट तो ओपेक है। आई थी समझ में। तो एक रे अगर पैरेलल जाएगी, फर्स्ट रूल लगा दो यहाँ पे, एक रे अगर पैरेलल जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कैसे डाइवर्ट होगी, इस डायरेक्शन में, देख रहे हैं आप, वर्चुअली बैक ट्रेसिंग में कहाँ काटेगी, फोकस पे। सेकंड रूल क्या है, अगर एक रे को ऑप्टिकल सेंटर की डायरेक्शन में डालो आप, ऑप्टिकल सेंटर की डायरेक्शन में, तो बिना रिफ्रैक्शन के, बिना मुड़े थोड़े सीधी पार होगी, ठीक है। तो दोनों रेज जहाँ पे काट रही हैं, यहाँ पे काट रही हैं, यहाँ पे छोटा सा सीधा स्ट्रेट तीर का निशान दिखा दो, स्ट्रेट तीर का निशान यहाँ पे आप दिखा दो। ये ए बी अपनी इमेज, और ये सॉरी ऑब्जेक्ट ए बी और ए डैश बी डैश क्या है, इमेज, ठीक है। ए बी ऑब्जेक्ट, ए डैश बी डैश इमेज बन गई। अब इमेज के बारे में 3 चीज़ें बतानी, हमारे को हर बार 3 चीज़ें बतानी होती हैं, सो वेरी इजी, नेचर, साइज एंड पोजीशन। नेचर कैसा है, रियल है कि वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल होगी तो सीधी होगी। साइज छोटा है ना ऑब्जेक्ट से तो डिमिनिश्ड। पोजीशन बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर, बिटवीन एफ एंड ओ, ठीक है। अब नेक्स्ट केस करते हैं इसका, जब ऑब्जेक्ट अपना कहाँ पे चला गया है, इन्फिनिटी पे। देखो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, तो मैंने आपको बता रखा है कि उससे आने वाली रेज क्या होती हैं, पैरेलल, एक दूसरे के भी पैरेलल होती हैं, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये पैरेलल अगर आती हैं तो ये डाइवर्ज करेगा, डाइवर्ज करेगा किस डायरेक्शन में, कि वर्चुअली कहाँ से काटे, फोकस में से। थोड़ा अच्छे से बना दूँ मैं, यहाँ रिफ्रैक्शन होगा
और डाइवर्ज करेगा ऐसे। पैरेलल रेज वर्चुअली कहाँ काटेंगे फिर, ठीक है, वर्चुअली बैक ट्रेस करेंगे। वर्चुअली बैक ट्रेसिंग में फोकस पे काट के, फोकस पे छोटा सा स्ट्रेट तीर का निशान दिखाना है यार। वो आपने स्ट्रेट क्यों बोला मैंने, स्ट्रेट क्यों बोला, क्योंकि वर्चुअल बनेगी ना भाई, इस चीज़ का ध्यान रखना है। कई बच्चे गलत बना देते हैं रे डायग्राम, तो जब वर्चुअल हो तो सीधा स्ट्रेट रे डायग्राम बनाओ आप, छोटा सा। अब वर्चुअल इनडायरेक्ट नेचर, साइज़ कैसा है, बहुत ही छोटा, बस हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। पोजीशन एट फोकस, एट फोकस, बस, ठीक है ना। अब इसके यूजेस हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंसेज के, दोनों के यूजेस मैं मेनली बता देता हूँ, और अगर आपने राइट डाउन करना हो तो मैं स्क्रीन पे प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। देखो अगर आपको रे डायग्राम बनाने आते हैं, सारी चीज़ें आती है आपको, ठीक है, लेकिन आपको यूजेस पता नहीं है तो कोई बेनिफिट नहीं है। कहाँ यूज़ करते हैं हम, तो दोनों ही लेंसेज बहुत ही अपने लिए यूज़फुल हैं, और इनका यूज़ कहाँ होता है तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे अपना पहला लेंस कौन सा करा था हमने, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा कौन सा है, कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस ये शेप है, और जब आप देखोगे तो आपको यूजेस समझ में आ जाता है, शेप देखोगे तब। सबसे मोस्ट कॉमन यूज़ कहाँ है इनका, जो बहुत ज़्यादा यूज़ कहाँ है, स्पेक्टिकल्स में। स्पेक्टिकल्स मतलब किस टाइप के, स्पेक्टिकल्स दो तरह के होते हैं आपको पता है, ठीक है। तो स्पेक्टिकल्स दूसरी कौन से, जो विजन टाइप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, हमने विजन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें। तो कॉन्वेक्स लेंस कौन से स्पेक्टिकल्स में यूज किया जाता है, जिसमें पास का दिखाई नहीं देता या दूर का दिखाई नहीं देता। तो मैं बताता हूँ आपको, अपनी आई में जो लेंस है वो कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है। और जब किसी को दूर की समस्या है, किसी बच्चे को दूर का दिखाई नहीं देता, तो उसके लिए याद रखो अपोजिट लेंस यूज करते हैं हम। और उस रोग का नाम भी पता होना चाहिए, उस प्रॉब्लम का नाम भी पता होना चाहिए, विजन की कौन सी प्रॉब्लम है। तो वो प्रॉब्लम है मायोपिया। कौन सी प्रॉब्लम है, मायोपिया। कौन सा पिया, मायोपिया, ठीक है ना। सो मायोपिया क्या है, इसको बोलते हैं हम शॉर्ट साइटेडनेस। क्या बोलते हैं इसको, शॉर्ट साइटेडनेस। नाम क्या है इसका, निकट दृष्टि रोग। देखो शॉर्ट साइटेडनेस, निकट दृष्टि रोग, मायोपिया साइंटिफिक नेम हो गया। अब निकट दृष्टि रोग में होता क्या है, निकट का तो अच्छा दिखाई देता है, नज़दीक का अच्छा दिखाई देता है, लेकिन दूर का नहीं दिखाई देता, है ना। ये उल्टे हैं, है तो निकट दृष्टि रोग, बच्चे सोचते हैं निकट दृष्टि रोग है मतलब निकट की दृष्टि में रोग है, ठीक है ना, लेकिन होता क्या है, उसको दूर का दिखाई नहीं देता। तो उसके लिए, उस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, कॉनकेव लेंस। एक बता दिया आपको, आप लाइफ टाइम नहीं बोलोगे। सबसे पहले ये सोचो कि ज़्यादातर प्रॉब्लम्स क्या होती है बच्चों में, बोर्ड पे दिखाई नहीं देता, उनको दूर का दिखाई नहीं देता, तो बच्चों में प्रॉब्लम्स होती है, उसके लिए कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, कॉनकेव लेंस। और आपने पढ़ा भी और सुना भी होगा, -2 का चढ़ा हुआ है किसी के, और कोई बोलता है मेरे -2.5 का है। वो माइनस का मतलब क्या है, वो पावर है, वो भी बताऊंगा मैं। इस लेंस की पावर नेगेटिव होती है। जब पावर पढ़ेंगे उस टाइम पे मैं आपको याद दिलवाऊंगा कि कॉनकेव लेंस की पावर क्या होती है, नेगेटिव, और कॉन्वेक्स लेंस की पावर क्या होती है, पॉजिटिव। क्यों होती है, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव, इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव, समझ में, इसलिए। अब इसके ऊपर आते हैं, ये कौन से स्पेक्टिकल्स में यूज करेंगे, कौन सी बीमारी है, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपर, ये भाई पिया भी कई टाइप के हो गए हाइपरमेट्रोपिया। तो यहाँ पे इसका दूसरा नाम क्या है, लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस यानी कि दूरदृष्टि रोग, ठीक है। तो दूरदृष्टि रोग में ये लेंस यूज़ करते हैं। दूरदृष्टि का मतलब क्या है, दूर का तो बढ़िया दिखाई देता है, लेकिन नज़दीक का बढ़िया नहीं दिखाई देता। तो ये क्या है, मोस्टली 40 से 50 के अबव जो एज होती है, 40-50 उसके आसपास, तो उसमें ये प्रॉब्लम्स होती है। उनके फ़ोन पे फ़ोन आता है तो उनको नज़दीक से दिखाई देता है, दूर करके देखते हैं ऐसे किसका है ना। तो उसमें कौन से स्पेक्टिकल्स में कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस। आगे समझ में।
अब इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है, अपना कॉन्वेक्स लेंस है वो बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। दूसरा यूज़ कहाँ है इसका, एक तो गया स्पेक्टिकल्स में, सेकंड यूज़ कहाँ है इसका, कैमराज में। देखो जितने भी कैमरा हैं अपने पास उनमें ज़्यादातर क्या यूज़ होता है, कॉन्वेक्स लेंस, चाहे मोबाइल का हो, चाहे आपने देखा हो बड़ा वाला कैमरा जो होता है शूटिंग वाला, हर एक में कॉन्वेक्स लेंस ही यूज़ होता है और लेंस यूज़ होता ही नहीं है, छोटा कैमरा चाहे बड़ा। अगला यूज़ क्या है इसका, जितने भी टेलीस्कोप हैं, टेलीस्कोप्स हैं, माइक्रोस्कोप देखे होंगे आपने, लैब में होगा, बायो लैब में, माइक्रोस्कोप्स या टेलीस्कोप्स या फिर फिल्म प्रोजेक्टर्स प्रोजेक्टर जो देखे होंगे आपने सिनेमा हॉल्स में, है ना, उनमें कौन सा लेंस यूज़ करते हैं हम, कॉन्वेक्स लेंस। और लास्ट यूज़ क्या है इसका, जो आपने वॉच मेकर्स देखे होंगे, घड़ी बनाने वाले, घड़ी साथ जिसको बोलते हैं हम, वो क्या पहनते हैं, एक लेंस पहनते हैं आँख में, और ऐसे क्योंकि घड़ी के जो पार्ट होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है ना, रिस्ट वॉच खासकर, तो उसके पार्ट्स को देखने के लिए एज ए मैग्नीफाइंग लेंस यूज़ किया जाता है इसको। यही है जो बड़ा करके दिखाता है, बाकी तो ये लेंस तो हमेशा क्या दिखाएगा, ऑब्जेक्ट से इमेज को छोटा। अगर ये लेंस अगर यूज़ करेगा वो, तो जितना दिख रहा है उससे भी छोटा दिखेगा जो भी उसका पार्ट देख रहा है वो, ठीक है ना। सो एज ए मैग्नीफाइंग लेंस भी यूज़ करते हैं, एज ए मैग्नीफाइंग लेंस। मैग्नीफाइंग लेंस के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इसका। अब इसका सेकंड यूज़ कहाँ है, इसका और इसका कॉम्बिनेशन करके हाई क्वालिटी के लेंसेज बनाए जाते हैं। सेकंड यूज़ क्या है, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव का कॉम्बिनेशन किया जाता है, दोनों का कॉम्बिनेशन, और उसमें हाई क्वालिटी के लेंस बनाए जाते हैं। कॉम्बिनेशन करके क्या बनाया जाता है, हाई क्वालिटी का लेंस। अब इस लेंस का यूज़ क्या है, हाई क्वालिटी का लेंस कहाँ यूज़ होता है, तो वो जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है ना, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में इसका यूज़ होता है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब ऑप्टिकल फिनोमिना जहाँ पे देखते हैं हम, जहाँ पे लाइट बेंड होती है जिससे इमेज बनती है, वो ऑप्टिक्स है, ठीक है। और इस फिनोमिना में जो भी हम यूज़ करते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट, जैसे माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो गया, ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, आपने समझ में क्या। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हाई क्वालिटी के लेंस बना करके डाले जाते हैं। आपको पता होना चाहिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं, तो माइक्रोस्कोप हुआ, टेलीस्कोप हुआ, स्पेक्टिकल्स है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है ना। अब इसका थर्ड यूज़ कहाँ है, एक आप 12th क्लास में पढ़ोगे, गैलीलियन टेलीस्कोप, गैलीलियन टेलीस्कोप पढ़ोगे आप 12th में, तो वहाँ पे एज ए आई लेंस इसको यूज़ करते हैं गैलीलियन टेलीस्कोप के अंदर, ठीक है। अगला यूज़ कहाँ है इसका, अगला यूज़ है, इट इज़ यूज्ड इन डोर्स। जो दरवाजे आप देखते हो, दरवाज़ों में जो कारपेंटर होते हैं वो एक लेंस फिट कर देते हैं। जैसे कोई आ गया, किसी ने बेल बजाई, डोर बेल, तो हम देखना चाहते हैं कि कौन आया है, तो उसमें एक छोटा सा होल क्या होता है और उसमें कौन सा लेंस फिट क्या होता है, कॉनकेव लेंस। तो ये स्पाई कैम के तौर पे यूज़ होता है, ये वाइड एंगल दिखाता है, ये समझो आप, ये कैमरा का काम करता है। उस टाइम पे छोटे से होल में से बड़ा एरिया दिखता है बाहर का, कौन आया कौन नहीं, है ना। तो ये डोर्स में यूज़ होता है। सो इसके जितने भी यूजेस हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है ना। और मैं स्क्रीन पे प्रोवाइड करवा दूंगा लास्ट में, जिससे आप आसानी से राइट डाउन कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे अगली, और अगली वीडियो में हमें क्या पढ़ना है अभी, साइन कन्वेंशंस और क्या है, लेंस फार्मूला हो गया, मैग्नीफिकेशन हो गया, ये सारी चीज़ें देखेंगे।